जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाफिज महताब साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं। जी हाफिज महताब साहब, आज 9 तारीख है और अपने बिहार में सीमांचल के इलाके में जो इलेक्शन होने वाला है 11 तारीख को, जी उसकी जो है क्या कहते हैं प्रचार प्रसार बंद हो गई है। ठीक है, जी तो आप इस वक्त सऊदी अरब की सरजमीन में बैठे हुए हैं, तो क्या मशवरा देते हैं आप? प्रचार तो बंद हो गया है, लोगों को वोट के ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? मैं वोट के ताल्लुक से मैं यही कहना चाहता हूँ, बिहार स्टेट के लोगों का और बिहार में जो लोग इलेक्शन में पहुंचे हैं और वोटिंग कर रहे हैं, हम तो नहीं जा पहुंचे, पॉसिबल नहीं है, हम आउट ऑफ कंट्री हैं, सऊदी अरब में हैं। तो इसलिए मैं बिहार वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि वोटिंग जो करनी है वो बहुत सोच समझ करके करनी है। और जहाँ जहाँ से इमाम पार्टी लड़ रही है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन सीटों पर जो है, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान हो, यादव हो, उन सीटों पे खुल करके आप लोग वोट दें, ताकि ऐसे ईमानदार नेता अगर हमारे बिहार के धरती पे आते हैं तो बिहार की तरक्की होगी, बिहार को लोगों की तरक्की मिलेगी, बिहार के अंदर हॉस्पिटल भी खुलेगा, बिहार के अंदर जो है बहुत सारे योजनाएं हैं जो आवाम के हक में फायदा पहुंचेगा। और जहां पे असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं लड़ रहे हैं, वहां पे मैं आवाम से यही कहूंगा कि आरजेडी को वोट दिया जाए, ताकि ये दोनों मिल करके बिहार की हुकूमत को संभाल सके और बिहार की जो है तरक्की हो सके, और बिहार में एक नया जो है एक जो है मोर्चा पैदा हो और आवाम में खुशहाली जो है आए और बदहाली को हटाया जाए। अगर बीजेपी सरकार आती है तो आज इतने सालों से बीजेपी सरकार है, ये सिर्फ जो है धोखाधड़ी, झूठ, मक्कारी, ये सारी चीजें बीजेपी के नेताओं में घुसा हुआ है। और ये तरह तरह के मुद्दे बनाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जनता को भड़काने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के लड़ाने का काम करते हैं। बस इनका बीजेपी का यही मामला है और आगे कोई मामला नहीं है। अगर वाकई बिहार को तरक्की देखना चाहते हैं, बिहार में अच्छा खुशहाली देखना चाहते हैं, तो ये आरजेडी और एमआईएम पार्टी, ये दोनों मिल करके अगर समीकरण चलाएगा तो बिहार की तरक्की होगी। अच्छा, लेकिन ये भी बात बताइए साथ में कि जो लोग अभी आरजेडी आरजेडी कांग्रेस कांग्रेस कर रहा है, तो वो लोग क्यों ऐसा कर रहा है और क्या उनको ऐसा करना चाहिए? चाय गई बता दीजिए। माशाल्लाह चाय भी आ गई है महताब साहब की। देखिए, तो इंशाल्लाह चाय भी कुछ तो बताइए। चंद टुकड़े पे जो है पलने वाले लोग हैं, उनका ईमान, उनका जमीर जो है अंदर से बिक चुका है। ना उन्हें अवाम के हक के फायदे के लिए उनको समझ आती है, ना अवाम के हक में सोचते हैं। वो सिर्फ अपने पेट के लिए सोचते हैं। अवाम चाहे वो बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसे नेता हैं जो चंद टुकड़ों पे पलने वाले नेता हैं, वो अवाम की तरक्की नहीं देखना चाहते, वो सिर्फ अपने पेट की तरक्की देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, और जैसे कि हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो है तेजस्वी यादव ने लफ्ज का इस्तेमाल किया, एक्सट्रीमिस्ट, यानी चरमपंथी। तो क्या कहेंगे आप? इसके बारे में तो मैं ये कहूंगा कि तेजस्वी एक खुद चरमपंथी है और उसके अंदर खुद ही जो है जाहिलियत है, ना वो पढ़ा है ना लिखा है। अगर वाकई 10 मिनट अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ बैठा दिया जाए, वो कुर्सी छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाएगा। उसकी समझ ही नहीं है कि हमें बोलना क्या चाहिए था और बोल क्या दिए। या तो वो जानबूझ करके बोला या तो किसी के कहने पे बोला, लेकिन ये जुमला जो है बिल्कुल कहीं से कहीं तक सही नहीं बोला है। सही फरमाया। चलिए, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, और यही मैसेज जो आपकी तरफ से है, हमारा भी यही मैसेज होगा कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को, खास तौर पे मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान किससे मोहब्बत किया है और हिंदुस्तानी मोहब्बत का वफादार है, और वो मुल्क का वफादार है और अवाम का वफादार है।
हमारे मुस्लिम कौम के अंदर एक चीज पाया जाता है, उनके दिलों में ये तासुबियत नहीं होती कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये यादव है। उनके दिलों में ये चीज नहीं होती। क्यों? इसलिए नहीं होती है कि मेरे नबी ने ऐसा नहीं कहा। मेरे नबी ने तो ये कहा कि हर एक ईमान वाले भाई हो या गैर ईमान वाले, हर एक से मोहब्बत करो। तो हमारे नबी ने जो फरमा के गया, तो हम ऐसा करने वाले कौन होते हैं? हमारा कोई अख्तियार नहीं है कि हम उनसे तासुबियत पैदा करें, अरे वो हिंदू है, वो मुसलमान है। ऐसा तो हमारे नबी ने ही नहीं कहा, तो हम क्यों करें, कैसे करें? हमें तो हिंदुस्तान के एक एक इंसान से मोहब्बत है। चलिए, अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह बाकी बातें फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह की जाएगी। चाय आपकी ठंडी हो रही है।